हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कल के एनालिसिस में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस किए थे, आज के मार्केट में एक पुल बैक ट्रेड हमें मिला है एज़ पर दी एनालिसिस। और अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि सेम स्ट्रेटेजी पर बेस्ड एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पर स्टडी कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आज क्या देखने को मिला है। तो कल का हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि क्या लो ब्रीच होता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट हैपन टुडे। लो ब्रीच नहीं हुआ है सिंस आरएसआई की क्लोजिंग बिलो 40 थी और लो ब्रीच नहीं हुआ है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं हॉल्ट लिया है। एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, तो आज का जो मूव था वो कम्प्लीटली एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट था। ओके, एंड देन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि मार्केट ने आज एक इनसाइड बार बनाया है। तो नाउ ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस कैंडल आर ब्रेकिंग द लो ऑफ दिस कैंडल विल बी इम्पॉर्टेंट। ओके, बिफोर वी टॉक अबाउट द ब्रीचिंग ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल, इस कैंडल का लो ब्रेक होने की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि ये जो गैप है ये अभी भी मेंटेन्ड है। और ये अगर इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, इस पर्टिकुलर इनसाइड बार वाले कैंडल को ब्रेक करता है, तो वी माइट सी द लेवल्स फॉर दिस फिलिंग अप दिस गैप। ओके, ओनली इन केस ऑफ दिस हाई ब्रेकअप। और हाई ब्रेक के केस में भी मूविंग एवरेज लेवल्स पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर नज़र रखना ज़रूरी होगा। कारण यह है कि पुल बैक अगर कहीं मिल रहा है तो वहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज का है। अभी यहाँ पर अप ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल जैसी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये एक इनसाइड बार हमें मिला है। इस इनसाइड बार का हाई ब्रेक होना कल के सेशन में या इसका लो ब्रेक होना कल के सेशन में, दोनों एक डायरेक्शनल मूव आपको देगा। अगर हाई ब्रेक होता है और आपके पास ओवरनाइट शॉर्ट्स हैं, पोजिशनल शॉर्ट्स हैं, तो यू नीड टू कवर दैट, बिकॉज एटलीस्ट मार्केट जहाँ तक की रैली कवर करता है वहाँ से आप री एंट्री के लिए प्लान कर सके। अननेसेसरी अपोजिट ट्रेंड में उस पोजीशन को होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए आर्ली चार्ट पर हम देखते हैं कि आर्ली चार्ट पर क्या ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। क्या आज का ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा। ओके, तो यहाँ एक रेंज आर्ली चार्ट में यहाँ एक रेंज देखने को मिली। और यहाँ एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था इस पर्टिकुलर कैंडल का। जो लो ब्रीच हुआ था, इसको मैंने इंट्राडे में शॉर्ट किया था और एज वेल एज आज ही मैंने इसको कवर भी कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक रेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा था। और इस वजह से मैंने से ये जो लो है ये शिफ्ट हो रहे थे हायर साइड पर, इसलिए मैंने उस शॉर्ट को कवर कर लिया है। आई विल फर्दर वेट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से पुल बैक पर। अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है प्राइस, या 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर प्राइस आती है और वहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने को मिलता है। बाउंस बैक इन द सेंस कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और उसका लो ब्रीच होकर मार्केट नीचे की तरफ जब चलना शुरू करेगा, वहाँ एक अगेन फिर से शॉर्ट क्रिएट करने वाली अपॉर्चुनिटी होगी, पुल बैक ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। तो आर्ली की जगह 15 मिनट में एक बहुत ही क्लियर पुल बैक ट्रेड था आज। मैंने उस ट्रेड को नहीं लिया था, मैंने आर्ली वाला ट्रेड ही लिया था। ये जो लेवल था, ये वाला, सॉरी, ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बना है 50 डे मूविंग एवरेज पर, इसका लो कटा है यहाँ पर, यहीं पर एक ट्रेड एंट्री थी ये पुल बैक। और बहुत ही बढ़िया पुल बैक था ये। और ये हमने कल डिस्कस भी किया था कि पुल बैक पर कोई भी ट्रेड मिलता है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलेगा, वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है पुल बैक। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट है तो इंट्राडे में पुल बैक ट्रेड बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है ट्रेड करने के लिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो आज अभी हमने बात की है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि आज का हाई, मतलब कि ये वाला लेवल जहाँ से मार्केट ने आज रिवर्स किया है, और आज का लो मतलब कि बॉटम साइड पर मार्केट ने जहाँ से रिवर्स किया है, अगर ये दोनों ब्रीच होते हैं, देखिए बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हाई ब्रीच होता है तो प्राइस कहीं ना कहीं इस 50 डे मूविंग एवरेज से निकलकर 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। ओके, अगर यहाँ भी सस्टेन नहीं करता है, शायद उससे भी ऊपर निकल जाए, तो 200 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में कहीं हमें मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन इस मूविंग एवरेज पर आने के बाद में हमें क्या एक अच्छा रेड कैंडल पुल बैक वाला देखने को मिलता है, और उसका एक लो ब्रेक करके मार्केट का सेम डायरेक्शन का कंटिन्यूएशन पैटर्न हमको मिलता है क्या, जो हमें एग्जैक्टली यहाँ पर मिला है। इसी अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना है, इसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। और ये जो ट्रेड होता है पुल बैक ट्रेड, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होता है। ओके, एनीवेज अनदर पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट
इस लो को ब्रीच करके, इस पर्टिकुलर लो को ब्रीच करके नीचे की तरफ चलता है, इस पर्टिकुलर लो को अगर ब्रीच करके नीचे की तरफ चलता है, तो अगेन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी जो 20 डे मूविंग एवरेज पर है, यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मिल करके और उसका लो ब्रेक होकर हमें यहीं से फॉलो थ्रू मिल जाएगा डाउन साइड के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जो इनसाइड बार है उसके हाई और लो को हमें कल ट्रेड करना है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए उसके हाई और लो का ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट होगा। हाई ब्रेक होता है तो पर्टिकुलर कैंडल में जहाँ से हाई ब्रीच हुआ है उस कैंडल का लो लेकर के हम इंट्राडे में पुट शॉर्ट, कॉल बाय या फ्यूचर जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है। और अगर शॉर्ट ट्रेड है एज वेल एज अगर हाई ब्रीच होता है तो आपके ओवरनाइट शॉर्ट्स जो आपने कर रखे हैं पोजिशनल शॉर्ट्स को भी कवर करने का टाइम होगा ये। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत भी निकल जाए। एंड फ्लैट ओपनिंग भी एक पॉसिबिलिटी है मार्केट जिस तरीके से कंसिडर, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी हमने ये बात की थी कि मार्केट हो सकता है हमें यहाँ पर कुछ दिन एक बार फिर एक इस तरीके की रेंज देखने को मिले, जैसे मार्केट ने यहाँ एक बड़ी कैंडल बना करके कुछ दिन 4 से 5 दिन एक रेंज में स्पेंड किया था, तो एक रेंज यहाँ पर निफ्टी के लिए ये रेंज भी हो सकती है। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने अपना जो आज का शॉर्ट था वो आज ही कवर कर लिया, बिकॉज आई एम वेटिंग कि हो सकता है कि मार्केट 200 ईएमए पर कुछ दिन और हॉल्ट करे। अगर इन केस कल ये हाई या लो ब्रीच नहीं करता है, तो हाई या लो अगर ब्रीच कर भी देता है तो उसके बाद इस पर्टिकुलर रेंज का हाई और लो, इस ये वाला हाई और ये वाला लो, यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है। खैर इसका लो तो काफ़ी नज़दीक है लेकिन हाई में ऊपर थोड़ा गैप है, तो वहाँ पर क्या रिएक्शन होगा और वहाँ से रिवर्सल हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे कल के एनालिसिस के लिए। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल होगा कल के मार्केट के लिए। और यस, वन मोर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, लास्ट एनालिसिस में मैंने मेंशन किया था कि हमें देखना होगा कि 200 ईएमए पर क्या हमें फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है या इस बार का जो रीटेस्ट है 200 ईएमए का वो कुछ डिफरेंट है। ओके, तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने लगातार 5 दिनों तक 4 दिनों तक एक रेंज बनाए रखी हो और उसके बाद अपसाइड ब्रेकअप दे दिया। तो देखिए मार्केट है, मार्केट कभी भी सरप्राइज कर सकता है। बट एनीवेज यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि मार्केट ने जो ये क्लासिकल डाउन ट्रेंड दिया है मूविंग एवरेज वाला, ये क्लासिकल डाउन ट्रेंड, उसका रिट्रेसमेंट और उसका कंटिन्यूएशन, तो यहाँ हॉल्ट के बाद में डाउनसाइड का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो दैट्स माय पर्सनल व्यू। अगेन आई एम डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो आप अपना एनालिसिस अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज, दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।